दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गन्ना, आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री हम लोग कैसे करते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री करने का प्रोसेस क्या होता है और ज़मीन रजिस्ट्री करने में हमारी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर, और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने जब ज़मीन का सौदा करते कहीं जाते हैं, देखते हैं ज़मीन, जब आप मौके पर जाकर देखते हैं ज़मीन प्लॉट को और आपको जब पसंद आ जाता है तब जो है उस ज़मीन को जो है आप परचेज करने के लिए एग्री होते हैं, तैयार होते हैं कि आपके लायक ज़मीन है या नहीं है। आप अगर जिस ज़मीन को आप लेना चाह रहे हैं उस ज़मीन में आप घर मकान बनाना चाह रहे हैं तो आपके घर मकान बनाने में आपको जो है सुइटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। वहाँ पर जब आप फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी ये सोच विचार करके ही जो लिया जाता है। उसके साथ में दोस्तों अगर आप बिजनेस पर्पज से अगर ज़मीन ले रहे हैं तो आपको ये देखना रहता है कि बिजनेस हमारा यहाँ पे इस जगह पे हम अगर दुकान करेंगे तो बिजनेस मेरा यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो देखना पड़ता है कि हाँ इस लोकेशन में, इस एरिया का ज़मीन में और इस जगह में अगर हम कुछ भी अगर धंधा पानी करते हैं तो यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिसीजन लेने के बाद ही जो है सौदा करते हैं। तो सौदा जब होता है तो सौदा होने से पहले हम लोग जब एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट तो बन जाता है, एग्रीमेंट में कुछ एडवांस पैसा दिया जाता है, टोकन मनी दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं। यानी कि एग्रीमेंट करने का मतलब ये होता है वो ज़मीन हम खरीद रहे हैं और उसमें जो है टाइमिंग रहता है कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना समय भी लिया जाता है, जिससे कि हम वहाँ पे उसको जो है रजिस्ट्री कराने में, कुछ पैसा इकट्ठा करने में हमारी जो है कुछ हमें समय मिल सके। और हम जो है पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है जितना में सौदा हुआ रहता है उतना हम लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करने के बाद जो है ज़मीन रजिस्ट्री करने का प्रोसेस में आते हैं। तो जब रजिस्ट्री कराने का प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि विक्रेता का जो भी आधार नंबर होता है वो आधार नंबर लिया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स रहता है और उनका ऋण पुस्तिका जो किसान किताब रहता है पर जो है जिस दिन रजिस्ट्री होता है वहाँ पर लिया जाता है। उससे पहले क्या होता है कि वो जब फॉर्मेट बनता है, जो रजिस्ट्री करने का प्रोसेस होता है, जो आपको जो है जहाँ पर रजिस्ट्री होता है रजिस्ट्री के बाहर ही जो अर्जी लेखक होते हैं, अर्जी लेखक लोग के माध्यम से हम लोग बनवाते हैं। यानी कि क्रेता विक्रेता का नाम रहता है और उसमें पूरा डिटेल्स सारा चीज़ें मैटर लिखा रहता है कि कितना में सौदा हुआ है, कौन सा ज़मीन है, उसका चौहद्दी क्या है, वो सारी चीज़ें लिया जाता है। और उसके साथ में जो है अमीन या पटवारी होते हैं जो राजस्व विभाग में काम करते हैं। अमीन पटवारी लोग एक बिक्री नकल बनाकर देते हैं। जी हाँ, बिक्री नकल उन लोग से बनवाया जाता है कि ज़मीन बेचने के लिए, ठीक है। तो वो बिक्री नकल के माध्यम से वहाँ पे उसको भी अटैच किया जाता है, तब जाके जो है सेल हो पाता है। और दोस्तों जब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में आपका बिक्री नकल भी लगेगा, उसके बाद जब विक्रेता का आधार का फोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगेगा, इसके साथ में उनका मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है और क्रेता का भी जो है आधार नंबर, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगता है। इसके साथ में जो विक्रेता का जो B1 P2 होता है, एक रिपोर्ट होता है, ठीक है, जो हम लोग B1 P2 निकालते हैं, खसरा नक्शा जिसे बोलते हैं, तो खसरा और नक्शा वो भी वहाँ पे जो है अटैच करना पड़ता है, वो भी डॉक्यूमेंट लगता है। इसके साथ में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 2 गवाह हम लोग को लेकर जाना पड़ता है जिस दिन रजिस्ट्री होता है उस दिन। तो जब जो 2 गवाह जो रहते हैं उन लोग का भी आधार नंबर दिया हुआ रहता है, उन लोग का भी आधार का फोटोकॉपी हम लोग उसमें रजिस्ट्री कॉपी में लगाते हैं। तो रजिस्ट्री कॉपी में लगाकर इस तरीके से करके जो है उसको रजिस्ट्री को तैयार किया जाता है, मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। आपको अगर मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है तो आप अर्जी लेखक के माध्यम से उसको कराएंगे। अर्जी लेखक आपको खुद बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, सब बता देता है। और किस तरीके से जो है आपको जो है रजिस्ट्री कराने के उसका टाइप भी उन लोग जो है खुद करके देते हैं। और उन लोग ज़्यादातर जो है जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है उनका अलग अलग फीसें होती है। कुछ फीस लेते हैं कि एक रजिस्ट्री कराने में उन लोग का 1000 रुपये, लगभग का 1000 रुपये या 1500 रुपये या 2000 रुपये, इस तरीके से जो उन लोग का जो है चार्जेस होता है। तो वो लोग जो है उस तरह, और अलग अलग स्टेट में हो सकता है कमीशन बेस होगा, एक परसेंटेज हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक रजिस्ट्री कराने में पहले तो 1000 रुपये था, अब जो है शायद 1500 रुपये कर दिए हैं कि एक रजिस्ट्री कराने में उन लोग 1500 रुपये करीब जो है लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग टाइप करके, उन लोगों के पास फॉर्मेट रहता है, टाइप कर आके सारी डिटेल्स होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सारी चीज़ देना पड़ता है। जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आधार कार्ड
का छाया प्रति और B1 P2 लगता है का छाया प्रति, ये सारी चीज़ें देकर हम लोग जो है और नक्शा खतरा लगता है उसमें। और इसके साथ में जब बिक्री नकल जो अमीन पटवारी ले देता है वो चीज़ें बहुत ही निहाती जरूरत है, वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगता है वहाँ पे, और 2 गवाहों का वहाँ पे आधार नंबर भी लगता है। ये सारी जगह कंप्लीट आपका जो है रजिस्ट्री का फॉर्मेट तैयार हो जाता है, रजिस्ट्री पेपर तैयार हो जाता है। तो जब रजिस्ट्री पेपर जब तैयार हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑनलाइन तरीके से हमें जो है एक टोकन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऑनलाइन तरीके से एक टोकन लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्री करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जो है वहाँ पे रजिस्ट्री नंबर मिल जाती है, ऑनलाइन तरीके से बुक हो जाता है। और जिस दिन उसको मान लीजिए कल हमें जो है रजिस्ट्री कराना है, तो हम क्या करते हैं कि उसके एक दिन पहले भी हम लोग उसको टोकन ले लेते हैं कि हम चाहे तो 2 दिन पहले हम लोग टोकन ले लेते हैं कि हमें रजिस्ट्री कराना है, ठीक है। तो टोकन के माध्यम से हो जाता है, 2 दिन पहले करा लिए, टोकन ले लिए हैं। आप उसी नंबर पर जो उसमें टाइमिंग रहता है वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से हम लोग पहुँच जाते हैं। मान लीजिए कि ये परसों को जो है 1 बजे करीब जो है रजिस्ट्री का टाइमिंग है रजिस्ट्री करने का। वहाँ पे हमको क्या होगा कि 1 बजे से पहले हमको वहाँ पे पहुँचना होगा, कम से कम जब 12 या 12:30 बजे हमको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच जाना है। और वो 2 गवाह जो रहेंगे, 2 गवाहों को लेकर वहाँ पे जाना होगा, और बेचने वाला व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद रहेगा, खरीदने वाला व्यक्ति भी मौजूद रहेगा। ये सारे 4 लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तब जाके वहाँ पे जो है रजिस्ट्री होता है। तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्री जब होगा तो कई चीज़ें जो पूछा जाता है पेमेंट के बारे में, पेमेंट कंप्लीट आपने दे दिया है कि नहीं दे दिया है, और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे ऑलरेडी पूछा जाता है। ज़मीन क्या आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, वो पूरा आप अपनी सहमति के माध्यम से बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं वो भी पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद ही जो वहाँ का रजिस्ट्रार साहब जो क्या करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्री करते हैं, यानी कि तब जाके रजिस्ट्री होता है। इस तरीके से इस प्रोसेस से जो है दोस्तों आप लोग जो है अपनी ज़मीन का जो है कोई भी ज़मीन का जो जब खरीदते हैं, किसी व्यक्ति से जब ज़मीन खरीदते हैं तो इसी प्रोसेस से जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।